प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य, इस यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस समय हम लोग संख्यावाची शब्दों का शब्द रूप क्रमशः देख रहे हैं और हम लोग पिछली कक्षा में इसके संख्यावाची शब्द एक का तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में इसके रूप कैसे चलते हैं, किस सर्वनाम के अनुसार चलते हैं, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। और अब आज हम लोग देखेंगे कि संख्या दो, इस संख्या दो का इस दो शब्द का जो है कि किस किस वचन में और किस किस लिंग में किसके समान इसका रूप चलता है, बिल्कुल भी याद नहीं करना होगा मित्रों। बस इसको एक बार आप समय दे करके समझ लीजिए, बिना याद किए ही यह याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। तो पहला तो मित्रों हम लोग यह जान लेते हैं कि संख्यावाची दो शब्द का रूप मित्रों तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और यह नपुंसक लिंग में भी चलता है। तीनों लिंगों में चलता है, फाइनल। और तीनों लिंगों में और सिर्फ यह द्विवचन में चलता है मित्रों, एक वचन में नहीं चलता और बहुवचन में भी यह नहीं चलता है। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल यह द्विवचन में ही चलता है, राइट। अब द्विवचन में मित्रों इसके रूप को हम लोग, यह रहा रूप, लेकिन याद कैसे करें? द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः, है ना, सप्तमी में। अब लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको मित्रों याद नहीं करना है, इसको आप लोगों को याद ही नहीं करना है। एक स्वयं आप लोगों को याद है, बस एक बार देख लेने की आवश्यकता है। कैसे? देखिए, जैसा कि कल हम लोगों ने जो देखा था इसके तद सर्वनाम रूप का, तद का जो सर्वनाम रूप हम लोगों ने देखा था, उसी को बस हम लोग देख लेंगे। पुल्लिंग का, पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि तौ तौ, ताभ्याम ताभ्याम, ताभ्याम तयोः तयोः, ये रूप मित्रों हम लोगों को सह तौते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य तो याद ही है। तो जब यह याद है तो मित्रों फिर हम लोग इसको क्यों याद करें? यह तो फिर अपने आप याद है। जब वह याद है तो फिर मित्रों हम लोगों को यह अपने आप याद है, क्योंकि देखिए कैसे चलेगा इसका। करें सह तौ ते, तो तौ, तम तौ तान, ठीक, तेन ताभ्याम तै, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। और फिर मित्रों तस्य तयोः तेषाम, तस्य तयोः तेषाम और तस्मिन् तयोः तेषु, यही द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में चलता है, यही द्विवचन में चलता है हम लोगों का। ठीक है, अब जब यही द्विवचन में चलता है मित्रों तो हम लोगों को बस तव को हटा करके प्रथमा और द्वितीय में द्वौ द्वौ लगा लेना है, तव को हटा करके द्वौ को लगा लेना है, सिंपल सी बात। और इसके बाद द्वाभ्याम के आगे जब चलेंगे मित्रों तो हम लोग भी पिछली बार त को हटा करके एक को लगाए थे, चूंकि एक का संख्यावाचक रूप था। अब हम लोग दो का संख्यावाचक शब्द का रूप चला रहे हैं, तो इस ता को हटा करके द्वा को लगा लेंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो दाभ्याम ताभ्याम बन जाएगा। द्वाभ्याम का फिर ता को हटा करके मित्रों हम लोग क्या कर लेंगे, इसको द्वा को लगा लेंगे, ता को हटा करके द्वा को लगा लेंगे, द्वाभ्याम। फिर ताभ्याम में मित्रों अब उसी तरीके से होगा द्वाभ्याम। अब द्वयोः, द्वयोः में भी मित्रों द जो है कि द को हम लोग इस ता को हटा करके द को लगा लेंगे, द्वयोः बन जाएगा। तयोः के जगह, तयोः के जगह फिर मित्रों क्या बन जाएगा, द्वयोः। ठीक, तो ये बिना याद किए याद हो गया। और सबसे बड़े मजे की बात तो मित्रों यह है कि इस दो शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन क्या होगा मित्रों, ये जान लीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में यह द्वौ द्वौ परिवर्तन होगा। बाकी सब यह तीनों लिंगों में सब समान ही रहता है, चाहे हम पुल्लिंग में चलें, चाहे हम स्त्रीलिंग में चले मित्रों, और चाहे हम नपुंसक लिंग में चलेंगे,
वो तीनों लिंगों में यह समान रहता है। और यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग में मित्रों क्या बन जाता है? द्वे। क्या बन जाता है? द्वे। अभी हम लोग देख लेंगे रूप को भी, बस यहाँ पर समझ लेते हैं। यह देखिए द्वे द्वे हम लोगों को जो है कि नपुंसक लिंग में भी बन जाता है और स्त्रीलिंग में भी बन जाता है। दोनों में यह द्वे द्वे बनेगा, अलग अलग नहीं। तो मित्रों बिल्कुल याद हो गया, नपुंसक लिंग का चलाना होगा तो द्वे द्वे बोल करके हम फिर द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः पर आ जाएंगे। न स्त्रीलिंग का चलाना होगा तो द्वे द्वे बोल करके फिर द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः पर हम लोग आ जाएंगे। और अगर पुल्लिंग का चलाना होगा तो बस दो दो बोल करके द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः पर चले आएंगे। कुछ याद ही नहीं करना पड़ा। कुछ याद करना पड़ा क्या? तीनों लिंगों में। बस मित्रों इसी चीज को हम लोगों को पकड़ लेना है, बिना याद किए इन सब संख्यावाची शब्द रूपों का यह रूप हम लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए इस सबों में मित्रों देखिए द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, इन सबों में देख लीजिएगा यह कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, ये देखिए द्वे द्वे फिर द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। बताइए इसमें कुछ परिवर्तन हुआ क्या? कोई परिवर्तन नहीं हुआ मित्रों हम लोगों के। सिर्फ और सिर्फ ये स्त्रीलिंग में ये द्वे और द्वे। क्यों द्वे द्वे बना मित्रों? अब इसको कैसे याद कर पाएंगे हम लोग? तो ऐसे याद कर लेंगे। स्त्रीलिंग में तद का रूप चला लीजिए सा ते ता, यही नहीं चलता है सा ते ता। अब बताइए सा ते ता ताम ते ता यही चलता हम लोगों का। तो जब ऐसे ही रूप अब चलता है मित्रों तो यहां भी क्या हो जाएगा हम लोगों का सा ते ता ताम ते ता। ठीक, तो ये हम लोगों का ते ते तो द्वे द्वे। ठीक, तो यहां पर मित्रों हम लोगों को बस इसी तरह को ध्यान इन दोनों को दे लेना है और बाकी फिर ये वही पुल्लिंग के अनुसार चाहे नपुंसक लिंग में सब एक ही समान चलेगा। ठीक है, अब यही चीज हम लोग बढ़ जाएंगे मित्रों नपुंसक लिंग में। तो जब नपुंसक लिंग में भी जाएंगे तो भी मित्रों हम लोगों का ये द्वे ही मिलता है। क्यों द्वे मिलता है? क्योंकि रूप कैसे चलता है? तत्ते तानी तत्ते तानी तत्ते तानी, ऐसे ही चलता है। तो द्विवचन में मित्रों चलाना है बस ते का द्वे, दो का क्या हो जाएगा? द्वे द्वे। इसलिए चूंकि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में जो तद सर्वनाम रूप शब्द है उसका रूप दोनों में ते ते ही बनता है। सा ते ता ताम ते ता, उसी तरीके से तत ते तानी तत ते तानी। इसलिए मित्रों यह संख्यावाची द्विशब्द का भी, ये द्विशब्द का भी हम लोगों का द्वे और द्वे स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में बनता है और ये हम लोगों का दोनों में समान। अच्छा यही नहीं, ये हम लोगों का द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः हम लोगों का जब तद सर्वनाम शब्द का रूप चलाएंगे मित्रों तो उसमें भी तीनों में यह समान ही रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चाहे हम पुल्लिंग में सहतौ ते तमतौ तांतेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य उसमें भी कर लेंगे तो भी ताभ्याम 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 तयोः तयोः सब समान ही रहता है। इसलिए मित्रों यह भी हम लोगों का द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः समान ही हो जाता है। ठीक है, तो अब बताइए मित्रों हम लोगों को दो का रूप याद करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। बस हम लोगों ने क्या किया? तद सर्वनाम का रूप याद किए हैं, बस उसी को पकड़ करके द्विवचन में चला लेंगे। और द्विवचन में भी मित्रों बस ये द्वे द्वे का और नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग का समान ही है। पुल्लिंग का बस थोड़ा सा अंतर है कि जो है कि द्वौ द्वौ और बाकी ये सब तो सब में समान ही है। ठीक है, ठीक है मित्रों। अब हम लोग कल जो है कि देखेंगे तीनों शब्दों में स्त्रीलिंगवाचक स्त्रीलिंग का। चलिए अच्छा, तब तक अच्छा ये हमने तीनों एक जगह लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं ताकि मिलान करने में हम लोगों को आसानी हो जाए। अब यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। देखिए पुल्लिंग में द्वौ द्वौ, स्त्रीलिंग में मित्रों द्वे द्वे और नपुंसक लिंग में भी मित्रों द्वे और द्वे। ठीक, अब बाकी ये देखिए द्वाभ्याम 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 द्वयोः 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 और द्वयोः द्वयोः द्वयोः। इधर कहीं कोई समस्या नहीं मित्रों, बस यही हम लोगों को ध्यान में रख लेना है। राइट।
तो ये रहा मित्रों हम लोगों का द्वि का रूप। और कल हम लोग अब देखेंगे यह तीन का रूप किस प्रकार से तीनों लिंगों में चलेगा, और बहुवचन में, एक वचन में, द्विवचन में। यह कल के बस छोटा सा हम लोग देखते चलेंगे मित्रों। आप लोगों को भी कहीं भी एक छोटे से 10-5 मिनट का रहेगा, एक एक शब्द रूप आप लोगों का कंप्लीट होता चलेगा। 10 मिनट देखने में क्या जाता है, कहीं भी बैठ करके देख लेंगे थोड़े समय के लिए। ठीक है मित्रों, तो कल फिर मिलेंगे 3 के शब्द रूप के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।